सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने जो कल टॉपिक शुरू किया था उसमें अपने लोक देवता का टॉपिक शुरू किया था, लोक देवता राजस्थान के। आज अपने इस वीडियो में कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, देव बाबा, जुझार बाबा, इन प्रसिद्ध लोक देवताओं के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने लोक देवता के टॉपिक से, कल्ला जी के बारे में। सबसे पहले अपने को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक भी देखना है। शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कल्ला जी। कल्ला जी का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो कल्ला जी का जो जन्म होता है वो होता है नागौर ज़िले में। कहाँ होता है? नागौर ज़िले में। नागौर में मेड़ता नामक स्थान है। नागौर में मेड़ता नामक स्थान है। यहाँ पर सामियाना गांव है। यहाँ पर सामियाना गांव है। इस गांव में वीर कल्ला जी का जन्म होता है। सन की बात करें तो सन है 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था आस सिंह। इनके पिता का नाम था आस सिंह और इन आस सिंह की बहन का नाम था, जो अपने भक्ति काल में पढ़े थे, भक्ति काल में जिनकी चर्चा करी थी, मीराबाई। मीराबाई आस सिंह की बहन थी और वीर कल्ला जी की बुआ थी। वीर कल्ला जी की बुआ मीराबाई थी। अगर बात करें इनकी लोक देवी की, कल्ला जी की कुल देवी, कल्ला जी की जो कुल देवी थी, कल्ला जी की कुल देवी वो थी नागणेची माता। याद रखना, कौन सी? नागणेची माता। नागणेची माता कल्ला देवी की लोक देवी थी। और आगे बात करते हैं इनके प्रसिद्ध उपनाम की, तो इनका प्रसिद्ध उपनाम था चार हाथों वाला देवता। अब ये चार हाथों वाला देवता, चार हाथों वाला देवता कौन था? तो कल्ला जी चार हाथों वाले देवता थे, याद रखना। ठीक है, इनको औषधि विज्ञान की भी बहुत जानकारी थी। औषधि विज्ञान की इनको जानकारी थी और योगाभ्यास की इनको जानकारी थी। योगा अभ्यास की इनको जानकारी थी। अस्त्र और शस्त्र की विद्या की जानकारी थी। अस्त्र और शस्त्र विद्या की इनको जानकारी थी। किनको? वीर कल्ला जी को। वीर कल्ला जी को अस्त्र शस्त्र विद्या की भी जानकारी थी। अन्य बात करें तो कल्ला जी को शेषनाग का अवतार मानते थे। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार मानते थे। शेषनाग का अवतार भी मानते थे। और इनकी छतरी की बात करें तो इनकी जो छतरी थी, प्रसिद्ध छतरी थी इनकी, तो वो है चित्तौड़गढ़ ज़िले में। चित्तौड़गढ़ ज़िले में, याद रखना, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ ज़िले में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस दुर्ग में भी एक भैरव पोल नामक स्थान है। भैरव पोल नामक स्थान पर इनकी छतरी है। और इस छतरी पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। प्रतिवर्ष मेला लगता है। इसकी तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसकी तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तिथि की बात करें तो ये प्रतिवर्ष जो मेला लगता है तो तिथि है इनकी आश्विन महीने की शुक्ल नवमी को। आश्विन महीने की शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। नवमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। कल्ला जी की छतरी,
छतरी के पास। और अन्य बात करें तो ये वीरगति को कब प्राप्त हुए थे, तो वीरगति से याद रखना, इनकी वीरगति होती है अकबर के विरुद्ध जब अभियान चल रहा था, अकबर के विरुद्ध इनको वीरगति प्राप्त होती है। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अपने बात कर रहे हैं तीसरे साके की। इस तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी बात करें तो आगे इनकी जो रैनेला कल्ला जी की रैनेला चित्तौड़गढ़ में, ये इम्पोर्टेंट है, रैनेला चित्तौड़गढ़ में क्या है, तो याद रखना रैनेला चित्तौड़गढ़ में इनकी प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। रैनेला चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। इनकी सिद्धपीठ कहाँ है, तो रैनेला चित्तौड़गढ़ में इनकी प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। इनकी जो राजकुमारी जिनका क्या नाम था, कृष्ण कंवर इनकी जो राजकुमारी थी, वो कल्ला जी के शव के साथ, कृष्ण कंवर जो राजकुमारी थी इनकी, जो कल्ला जी के शव के साथ रुंडेला गांव, ये इम्पोर्टेंट है, रुंडेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रुंडेला गांव में सती हुई थी। याद रखना, इनकी जो पत्नी थी वो कहाँ सती हुई, रुंडेला गांव में, ये इम्पोर्टेंट है, रुंडेला गांव में सती हुई थी। और इनकी खास बात ये है, डूंगरपुर जिले में सामलिया नामक स्थान है। डूंगरपुर में सामलिया नामक स्थान में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है। डूंगरपुर जिले में इम्पोर्टेंट है, डूंगरपुर जिले में सामलिया नामक स्थान पर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ पर भील, केसर और अफीम चढ़ाते हैं। भील क्या करते हैं, यहाँ पर केसर चढ़ाते हैं और अफीम चढ़ाते हैं, अफीम भी चढ़ाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो किस लोक देवता की याद में केसर और अफीम चढ़ाया जाता है, तो वो है वीर कल्ला जी की याद में। और किस स्थान पर, तो डूंगरपुर जिले में है और स्थान का नाम है सामलिया। और कल्ला जी की याद में भील जाति द्वारा केसर व अफीम चढ़ाते हैं। और आगे बात करें तो इनके बाद जो लोक देवता, प्रसिद्ध लोक देवता आते हैं, बाबा तल्लीनाथ। कौन आते हैं, बाबा तल्लीनाथ। अब इन तल्लीनाथ बाबा के बारे में बात करते हैं तो इनका जो प्रसिद्ध, जहाँ इनको प्रसिद्धि मिली वो मिली थी जालोर जिले में। इनको जो प्रसिद्ध कहाँ थे ये, तो प्रसिद्ध थे जालोर जिले में। जालोर जिले में प्रसिद्ध रहे लोक देवता थे। इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका जो वास्तविक नाम था, तो याद रखना तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था, गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। इनके पिता का नाम की बात करें, पिता का नाम था बीरमदेव। बीरमदेव इनके पिता थे। और ये जो बीरमदेव थे ये कहाँ के, शेरगढ़ का मतलब है जोधपुर, शेरगढ़
शेरगढ़ मतलब जोधपुर। जोधपुर ठिकाने के राजा थे। जोधपुर ठिकाने के शासक थे बीरमदेव तल्लीनाथ के पिताजी। ठिकाने के शासक थे। आगे बात करें तो इनके जो गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। और जो मंडोर का राव चूड़ा था, मंडोर जोधपुर का राव चूड़ा था ना, राव चूड़ा, वो राव चूड़ा तल्लीनाथ जी का भाई था। तल्लीनाथ जी का भाई था मंडोर का राव चूड़ा, ये भी याद रखना। इनको किस नाम से भी जानते हैं तो इनको प्रकृति प्रेमी, तल्लीनाथ को प्रकृति प्रेमी के नाम से जानते हैं। प्रकृति प्रेमी, तल्लीनाथ प्रकृति प्रेमी थे। और इनके आगे तल्लीनाथ आगे बात करें तो इनमें जो जालोर ज़िला है, जालोर ज़िला, वहाँ पर एक गांव है। जालोर ज़िला में गांव है पांचोटा गांव। कौन सा? पांचोटा गांव। यहाँ इसके निकट है पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी। यहाँ पर पहाड़ी के बीच में घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। कहाँ मूर्ति है? तो जालोर ज़िले में है। याद रखना, इनकी मूर्ति कहाँ है? तो जालोर ज़िले में है, पांचोटा गांव में है, पंचमुखी पहाड़ी के बीच में है और घोड़े पे सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। जब इनके बारे में बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को या पशु को, किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने पर या जहरीला जीव खाने पर, जहरीला जीव के काटने पर इनके नाम का क्या बांधते हैं? डोरा बांधते हैं। इनके नाम का डोरा बांधते हैं, ये याद रखना। और इनके बारे में बताया जाता है कि जालोर क्षेत्र में, याद रखना, जालोर जिले के लोगों को द्वारा ओरण मानते हैं। जालोर क्षेत्र के लोगों द्वारा इनको ओरण माना जाता है। ओरण, जालोर जिले के लोगों के द्वारा ओरण मानते हैं। और इनका पूजा स्थल कहाँ है? तो याद रखना, इनका पूजा स्थल, देखो पूजा स्थल की बात करें तो देखो पैसे पंचमुखी पहाड़ी पर इनका क्या है? पूजा स्थल है तल्लीनाथ जी का। ये थे प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी। आगे बात करते हैं देव बाबा की। किनकी? प्रसिद्ध लोक देवता देव बाबा के बारे में अपने बात करते हैं। इनसे सबसे पहले बात करें तो भरतपुर जिले के नगला जहाज क्षेत्र, और ये स्थान याद रखना, भरतपुर जिले के नगला जहाज में प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मेला लगता है।
ये मेला एक अन्य तिथि को भी लगता है। मेला लगता है, एक तो ये लगता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को, और दूसरी बार ये मेला मतलब इन देव बाबा का 2 मेले लगते हैं। देव बाबा के बाबा 2 आ रहे हैं तो 2 मेले लगते हैं। एक लगता है, याद रखना, जो दूसरा मेला है वो कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को दूसरा मेला लगता है। दूसरा मेला लगता है किनका? देव बाबा का। अब इन देव बाबा की जो बहन का नाम था, देव बाबा की सिस्टर या बहन का नाम था, तो याद रखना एलारी। इनकी बहन का नाम था एलारी, या इसी को बोलते हैं एलादी। इसी को बोलते हैं एलादी। और इनकी जो मतलब गुर्जर जाति के जो गवाले होते हैं, इम्पोर्टेंट है, गुर्जर जाति के जो गवाले हैं इनको बहुत पूजते हैं। गुर्जर जाति के गवालों द्वारा इनकी बहुत पूजा की जाती है। ये याद रखना। इनको पशु चिकित्सा का बहुत ज्ञान था। गवाले पूजा कर रहे हैं तो इसी का मतलब इनको पशु चिकित्सा का ज्ञान था। ये बात भी याद रखना। और इनके बारे में बताया जाता है कि जब देव बाबा के भगत चतुर्थी व पंचमी को, देव बाबा के जो भगत होते हैं, देव बाबा के जो भगत हैं वो चतुर्थी व पंचमी को चरवाहों को भोजन करवाते हैं। चरवाहों को भोजन कराते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें देखो, ये चरवाहों का भोजन, यहाँ चतुर्थी पंचमी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये लाइन है क्या, कि इसको बोलते हैं गवाला जिम्मण दावत। गवाला जिम्मण दावत किस लोक देवता की याद में गवाला जिम्मण दावत की जाती है? तो याद रखना देव बाबा की याद में गवालों को, चरवाहों को गवाला जीन दावत दी जाती है। और इनके बारे में जो प्रसिद्ध बात हुई, मैंने जिक्र किया इनकी बहन एलादी का, तो इनसे जो एलादी से क्या याद है कि इससे ये प्रसिद्धि कैसे मिलती है? तो देव बाबा की मृत्यु हो जाती है। देव बाबा की मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु होने के बाद इनकी बहन का नाम जो एलादी मैंने बताया था वो जिक्र यहाँ करते हैं। जो इनकी बहन एलादी था उसका भात भर के आए थे, तो भात भर के आए थे, ये याद रखना। भात पहनाया था, ऐसे याद रखना, भात पहनाया था। मरने के बाद देव बाबा ने अपनी बहन एलादी को भात पहनाया था। देव बाबा की जो सवारी होती है, सवारी से याद रखना, इनका जो वाहन होता है, सवारी होती है, वाहन होता है, तो इनका भैंसा, इनका जो वाहन होता है भैंसा, इसी को पाडा भी बोलते हैं, पाडा, भैंसा इनका वाहन होता है। इनका मुख्य स्थल कहाँ है? तो मुख्य स्थल अपने शुरू में जहाँ मेला लगता है, मुख्य स्थल की बात करें तो नगला भरतपुर में इनका मुख्य स्थल है। नगला भरतपुर में इनका मुख्य स्थल है। और इनके बारे में एक लास्ट बात याद रखना, ये गवालों के लोक देवता हैं, गवालों के लोक देवता हैं। तो इस प्रकार अपने देव बाबा के बारे में भी पढ़ लिया है। अब अपने बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। किनके बारे में? मल्लीनाथ जी के बारे में।
अब मल्लीनाथ जी का जन्म से शुरुआत करते हैं, तो इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, तो ये मारवाड़ में होता है। मारवाड़, याद रखना, इनका जन्म मारवाड़ के रावल 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 सलखा तिराजी सलखा सलखा तिराजी। अब ये इनके सलखा तिराजी क्या थे, इनके पिता थे। सलखा तिराजी क्या थे, पिता थे। और जिणादे 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 क्या था, इनकी माता का नाम था। जिणादे क्या था, इनकी माता का नाम था। का जन्म होता है 1358 ईस्वी में, इनका जन्म होता है। मल्लीनाथ जी का जन्म होता है। ये निर्गुण, याद रखना, ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। ये बात इनकी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था रूपा दे। इनकी पत्नी का क्या नाम था, रूपा दे, ये याद रखना। और मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम डग मसी भाटी था। इनके गुरु का नाम क्या था, मल्लीनाथ जी, इनके गुरु का नाम था डगमसी भाटी। डगमसी भाटी इनके गुरु का नाम था। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है मल्लिका तल्ली में तिलवाड़ा नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा कहाँ, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर में। अब यहाँ पर जो मेला लगता है वो मेला किस तिथि को, हमेशा याद रखना मेला की तिथि इम्पोर्टेंट रहती है, इसलिए मेला कहाँ लगता है और किस तिथि को लगता है ये याद रखना। तो ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर या इससे 15 दिन तक मेला भरता है। किनका मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का 15 दिन तक मेला भरता है। राज्य का सबसे प्राचीनतम इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं, सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तो पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर का पशु मेला सबसे प्राचीन है। और मल्लीनाथ जी को देखो, इनके कुछ जैसे इनके ताऊ के बारे में बात करें तो इनके ताऊ का क्या नाम था, तो इनके ताऊ का नाम था, इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि कान्हड़ दे इनके ताऊ का नाम था। कान्हड़ दे इनके ताऊ का नाम था। कान्हड़ दे इनके ताऊ का नाम था। वो कहाँ के, मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी अपने भतीजे, याद रखना, मल्लीनाथ जी अपने भतीजे का नाम क्या था, भतीजा, ये इंपॉर्टेंट रखना। ताऊ का क्या नाम था, कान्हड़ दे, भतीजा का नाम था रावचूड़ा। याद रखना, रावचूड़ा को मंडोर व नागौर जीतने में मदद की थी। ये लाइन याद रखना। मल्लीनाथ जी को क्या कहा जाता था, तो इनको सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा, इनको सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। और अन्य नाम की बात करें तो चमत्कारी
योद्धा के नाम से भी इनको जाना जाता था। और इनको लोकमानस मतलब लोगों द्वारा इनको क्या नाम से, किस नाम से जानते थे? लोकमानस द्वारा इनको त्राता, त्राता के नाम से जानते थे, इनको त्राता के नाम से। अब इस त्राता का मतलब है रक्षक, इस त्राता का मतलब है रक्षक के नाम से जानते हैं। और अन्य बात करें तो इनकी जो बाड़मेर जिले का जो मालानी या मालानी जो क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र है, वो इनके नाम पर, इनके नाम के ऊपर है। मालानी जो है क्षेत्र है इनके नाम पर है। मल्लीनाथ जी की एक खास बात ये है, मल्लीनाथ जी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पथ चलाया था। इम्पोर्टेंट लाइन है, कूड़ा पंथ किसने चलाया? कूड़ा पंथ की स्थापना करी थी किसने? मल्लीनाथ ने। कूड़ा पंथ की स्थापना किसने? मल्लीनाथ ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब अगले देवता की बात करते हैं तो वो हैं बाबा मामादेव जी। मामादेव जी। अब ये मामादेव जी, इनकी मूर्ति न होकर, याद रखना, इम्पोर्टेंट लाइन बता रहा हूँ आपको, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के एकमात्र देवता हैं, राजस्थान के एकमात्र देवता हैं, लोक देवता हैं, जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण है। काष्ठ मतलब लकड़ी का एकमात्र तोरण है, एकमात्र तोरण है। किन की बात कर रहे हैं? तो याद रखना, बाबा मामदेव की बात अपने कर रहे हैं। तो इनकी खास बात क्या है? काष्ठ का एकमात्र तोरण है, इनके खास बात यही है। तो इनको उपनाम की बात करें तो इनको बरसात का देवता, बरसात के देवता के नाम से भी जाना जाता है, बरसात के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर की बात करें तो पड़ता है सीकर जिले की नीम का थाना तहसील, और वहाँ सयालोदड़ा गांव में इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, मंदिर है। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है तो वो मेला कब बढ़ता है? तो प्रतिवर्ष रामनवमी को इनका मेला लगता है। किस स्थान पर? तो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के सयालोदड़ा गांव में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। अब इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? मामादेव की, मामदेव या मामादेव। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसों की कुर्बानी दी जाती है, भैंसों की कुर्बानी किनको? तो मामा देव को भैंसों की कुर्बानी दी जाती है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। एक छोटी सी बात याद रखना, जो इनकी काष्ठ की मूर्ति बनी होती है, इनकी जो काष्ठ मूर्ति होती है, काष्ठ की मूर्ति का जो तोरण बनाकर गांव के मुख्य द्वार पर रखा जाता है, जिससे प्रवेश किया जाता है। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो लोक देवता आते हैं वो है वीर बग्गा जी।
वीर बग्गा जी या इसी को बोलते हैं बागा जी। ठीक है, वीर बागा जी। कुछ ज़्यादा याद नहीं। इनका जन्म होता है, जन्म याद रखना, इनका जन्म होता है तो रीडी गांव में। इनका जन्म होता है बागा जी। इनका जन्म होता है रीडी गांव में। रीडी गांव में जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश मतलब बीकानेर, जंगल प्रदेश बीकानेर में इनका जन्म होता है। जंगल प्रदेश बीकानेर में इनका जन्म होता है। और जाट परिवार में इनका जन्म होता है। जाट परिवार में इनका जन्म होता है। पिता का नाम था, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोक देवता इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिया। तो राव मोहन इनके पिता का नाम था। माता का नाम की बात करें, माता के नाम की बात करें तो सुल्तानी था। माता का नाम था सुल्तानी, ये याद रखना। और बिगा जी जाखड़ समाज, जाटों में जाखड़ समाज के लोक देवता या कुल देवता हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, ये बात याद रखना। और इनके बारे में जो मेला भरता है, इनका जो मेला भरता है, किनकी बात करें, बागा जी की। इनका जो मेला भरता है तो ये मेला कब भरता है तो 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को इनके नाम पर ही बीगा गांव में इनका मेला बढ़ता है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, अब वीर फत्ता जी का जन्म भी कहाँ होता है तो फत्ता जी का जन्म होता है साथू गांव में। जन्म होता है साथू गांव में। और जालोर ज़िले में यह गांव पड़ता है। जालोर ज़िले में यह गांव पड़ता है। गजरानी परिवार में होता है। किनके परिवार में तो गजरानी परिवार में, गजरानी परिवार में इनका जन्म होता है। और साथू गांव में इनका एक विशाल मंदिर है। साथू गांव में एक इनका विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है, प्रतिवर्ष मेला लगता है। याद रखना इसकी तिथि भाद्र शुक्ल नवमी को। ये मेला कब लगता है, भाद्रपद महीने की शुक्ल नवमी को यह मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को यह मेला लगता है। अब इन्होंने जो क्या है, इनकी जो मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु कैसे होती है तो अपने गांव की मान व मर्यादा बचाते हुए, गांव की मान व मर्यादा को बचाते हुए मारे गए थे, बचाते हुए मारे गए थे। इनका पूजा स्थल मुख्य रूप से एक ही जगह है जहां जन्म होता है तो साथू गांव जालोर में। साथू गांव जालोर ज़िले में इनका पूजा स्थल है। जालोर ज़िले में इनका पूजा स्थल है। इनकी खास बात यही थी। आगे बात करते हैं पन्नराज जी की। पन्नराज जी, लोक देवता पन्नराज जी। पन्न न से याद रखना नगा गांव। पन्नराज जी न याद रखना, जन्म होता है, इनका जन्म होता है नगा गांव। नगा गांव में इनका जन्म होता है। नगा गांव जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में यह गांव पड़ता है। और क्षत्रिय परिवार से होता है। क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है। और इनका वीर पन्नराज जी का मुख्य स्थल कहाँ है, पूजा स्थल की बात करते हैं तो मुख्य स्थल अपने किसकी बात कर रहे हैं, पूजा का।
पूजा का जो मुख्य स्थल है पन्नराजसर, पन्नराजसर इनका मुख्य स्थल है। और इनके बारे में बताया जाता है, इन्होंने जो बचपन है, बचपन कहाँ बिताया, तो गायों के बीच में अपना जीवन बिताया, गायों के बीच में, गायों के बीच में। और इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो मृत्यु से याद रखना, कोई एक बार क्या है, मुस्लिम लुटेरे आ गए थे, मुस्लिम लुटेरों से कोठाड़ी गांव में मुस्लिम लुटेरों से कोठाड़ी गांव में ब्राह्मणों की गायों को छुटाते हुए, ब्राह्मणों की गायों को छुटाते हुए शहीद हो गए, गायों को छुटाते हुए शहीद हो गए, छुटाते हुए शहीद हो गए। आगे बात करते हैं बूरिया बाबा, आगे बात करते हैं बूरिया बाबा। अगले लोक देवता हैं बूरिया बाबा। इन्हीं को किस नाम से, तो इन्हीं को गोतमेश्वर के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को गोतमेश्वर के नाम से जानते हैं, गोतमेश्वर के नाम से जानते हैं। और मीणा जाति के प्रमुख लोक देवता हैं, मीणा जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। ये बात याद रखना। और इनके बारे में बताया जाता है कि मीणा जाति द्वारा झूठी बूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते, कभी झूठी कसम नहीं खाते। किस जाति के लोग, मीणा जाति के लोग। और गौतमेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर, या मतलब बूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर, बूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो वो कहाँ है, तो प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है, प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है, प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। और वैसे देखा जाए तो मुख्य स्थल जो बाबा का पूजा का मुख्य स्थल है, पूजा का जो मुख्य स्थल है वो है डूंगरपुर जिले में इनका मुख्य स्थल है, ये बात याद रखना। और इनके जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनका जो बूरिया बाबा की बात कर रहे हैं, तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो वो है पोसलिया गांव में। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो याद रखना पोसलिया गांव में प्रसिद्ध मंदिर, पोसलिया गांव सिरोही में बूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। जहाँ पर एक खास बात ये है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है जो बता रहा हूँ, जहाँ पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी कभी नहीं जाता, वर्दीधारी पुलिसकर्मी कभी नहीं जाता, मतलब प्रवेश नहीं दिया जाता, कभी नहीं जाता, या इसको बोलते हैं प्रवेश नहीं दिया जाता। किसको, वर्दीधारी पुलिसकर्मी को। बूरिया बाबा को शौर्य का प्रतीक मानते हैं, इनको किसका, इनको शौर्य का प्रतीक मानते हैं, शौर्य का प्रतीक। तो ये थी बूरिया बाबा के बारे में कुछ खास बातें। इनके अलावा इनको गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बूरिया बाबा की बात करें तो इनको गौतम बाबा के नाम से भी जानते हैं, गौतम बाबा के नाम से भी जानते हैं।
आगे जो बात करते हैं भूरिया बाबा की, आगे बात करते हैं तो जो गौतमेश्वर ऋषि महादेव भूरिया बाबा की बात करें, भूरिया बाबा की अपनी बात करें तो जो गौतमेश्वर ऋषि महादेव का जो भूरिया बाबा का जो प्रमुख मंदिर, भूरिया बाबा का मंदिर है, मंदिर प्रमुख मंदिर है, वहाँ उसका निर्माण किसने शुरू किया? तो देखो मीणा जाति का तो ये प्रसिद्ध था, गुज्जर जाति के लोगों द्वारा इनका मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन मीणा जाति ने इसको पूर्ण करवाया था। मीणा जाति ने इसको पूर्ण करवाया, जाति ने पूर्ण करवाया मतलब और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की थी, ये बात याद रखना। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के 90 दिन बाद मकर संक्रांति के 90 दिन बाद यानी 13 अप्रैल से 15 मई के बीच मेला लगता है और मीणा जाति का प्रसिद्ध मेला है, मीणा जाति का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबा झुंझार की, बाबा झुंझार बाबा। अब इनका जो प्रसिद्ध या इनको प्रसिद्धि मिली तो ये स्वतंत्रता से पूर्व कहाँ रहते थे? स्वतंत्रता से पूर्व ये रहते थे सीकर जिले में ही नीम का थाना तहसील पड़ती है और यहाँ पर गांव पड़ता है इमलोहा कस्बा या गांव पड़ता है इमलोहा गांव में। और राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। अब इनकी खास बात ये यहाँ पे जन्म होता है, लेकिन इनका मेला कहाँ लगता है? इनका मेला लगता है सीकर जिले की ही नीम का थाना तहसील और सयालोदरा गांव में इनका मेला लगता है। और इनका जो थान होता है वो प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। 17वीं शताब्दी से पूर्व इनके बारे में बताया जाता है। 17वीं शताब्दी से पूर्व मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब आगे बात करते हैं डूंग जी और जवाहर जी। किनकी बात करते हैं? डूंग जी व जवाहर जी। डूंग जी व जवाहर जी। तो ये डूंग जी और जवाहर जी दोनों क्या थे? चाचा और भतीजा, चाचा व भतीजा थे, ठीक है। और इनका जो जन्म होता है, जन्म की बात है, दोनों की बात हो रही है, चाचा भतीजा था। इनका जन्म होता है तो बाठोट नामक स्थान है, मतलब पाटोदा याद रखना, बाठोट या पाटोदा सीकर जिले में इनका जन्म होता है। सीकर जिले में इनका जन्म होता है और पूजा का मुख्य स्थल भी यही है, मुख्य स्थल पूजा का, तो वो भी इसी गांव बाठोट पाटोदा में स्थित है। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये डूंगर जी जवाहर जी शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। और इनको उपनाम से भी बहुत प्रसिद्धि मिली, दोनों को चाचा भतीजा थे, तो इनको बलजी व भूरजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके बाद बात करते हैं इलोजी की।
अब इलोजी की खास बात यह है, इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के अनोखे देवता के नाम से प्रसिद्ध है। छेड़छाड़ के देवता के नाम से ये प्रसिद्ध है। याद रखना, छेड़छाड़ वाले प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि जो अविवाहित को दुल्हन, नव दंपतियों को विवाहित को दुल्हन और नव दंपति को सुखद गृहस्थ जीवन ना मिले तो ये क्या करते हैं, इलोजी की पूजा करते हैं। इलोजी की पूजा की जाती है। इलोजी राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। और इनके बारे में एक बात है कि इलोजी की पूजा मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर इनकी पूजा की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर इलोजी होलिका के प्रेमी के रूप में मतलब पूजा की जाती है। होली के अवसर पर इलोजी की होलिका के प्रेमी के रूप में इनकी प्रसिद्ध मतलब पूजा की जाती है। आगे लोग देवता पढ़ते हैं आलम जी का कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। आलम जी की दो बातें याद रखनी है। आलम जी की दो बातें हैं। आलम जी का धोरा, आलम जी का मंदिर कहाँ है, इन्हीं के नाम से मंदिर है, तो ये याद रखना। आलम जी का दौरा ये पड़ता है बाड़मेर। आलम जी का दौरा बाड़मेर क्षेत्र में पड़ता है। और आलम जी का गुड्डा मलानी, एक और याद रखना, गुड्डा मलानी क्षेत्र में इनका ये आलम जी का दौरा पड़ता है। और ये प्रसिद्ध क्यों हुए, तो ये घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आलम जी का दौरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये बात याद रखना। आलम जी का दौरा क्यों प्रसिद्ध है, तो घोड़े के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जो मूल नाम था तो इसका मूल नाम था वो था जैतम लोथ राठौड़। जैतम लोथ राठौड़ इनका मूल नाम था, याद रखना। और इनका जो मेला भरता है तो मेला कब भरता है, तो इसका भी याद रखना। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका प्रसिद्ध मेला भरता है आलम जी का। और इसके बाद बात करते हैं हरिराम जी की। किनकी बात करते हैं, हरिराम जी की। अब छोटी छोटी बातें हैं। इनका पिता का नाम था राम नारायण। इनके पिता का नाम था राम नारायण। पिता का नाम राम नारायण था। माता का नाम चांदनी देवी, या इसको चंदनी देवी भी लिखा हुआ है। चंदनी देवी इनकी माता का नाम था। और हरि बाबा सांप के काटने का इलाज करते हैं। सांप के काटने वाले का इलाज करते हैं। इनकी कुछ खास बातें मैं फटाफट बता देता हूँ। इनका जो मंदिर है तो मंदिर कहाँ है, तो नागौर सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर जोरड़ा, ये कहाँ पड़ता है, जोरड़ा गांव पड़ता है नागौर जिले में। इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो
मंदिर में इनकी जो मंदिर की खास बात क्या है, इनके मंदिर की खास बात क्या है, हरि राम जी के मंदिर की सांप की बाम्बी एवं बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल है। मंदिर में क्या खास बात है, सांप की बाम्बी व इनके चरण कमल के रूप में प्रसिद्ध है, चरण कमल के रूप में प्रसिद्ध इनकी है। इनके गुरु का नाम बूरा था, इनके गुरु का नाम बूरा था, इनके गुरु का नाम बूरा था। अब इनके बाद अगले देवता आते हैं केसरिया कुंवर जी। अपने लास्ट देवता पढ़ते हैं केसरिया कुंवर जी। अब केसरिया कुंवर जी का जन्म कहाँ होता है, तो जन्म से याद रखना ददरेवा, केसरिया कुंवर जी, इनका जन्म होता है। इनका जन्म की बात करें तो ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है, ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। केसरिया कुंवर के पिता का नाम या किसके पुत्र थे, तो गोगाजी के पुत्र थे। किनके, गोगाजी के पुत्र थे, केसरिया के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, और लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो थान होता है वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और थान के ऊपर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाते हैं, सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाते हैं। ये इनकी कुछ खास बातें हैं, और इनके अलावा कुछ ज़्यादा बचे नहीं। छोटे छोटे लोक देवता हैं, जैसे देव जी, उनका कुछ याद नहीं रखना। ये भोपे गुर्जर जाति के प्रमुख देवता, इनका प्रसिद्ध स्थल आसीन भीलवाड़ा में है। बस इस प्रकार से अपने किस टॉपिक को, तो राजस्थान के जो लोक देवता हैं, राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक पढ़ लिया है। लोक देवता का जो टॉपिक है आज हो गया कंप्लीट। कल अपने शुरू करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, उसका सबसे पहला टॉपिक अपने पढ़ेंगे किन के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपने शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपने इसी तरह पढ़ना शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो का लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि रीट पुलिस और जो पटवार है, रीट पुलिस और जो पटवार का सिलेबस है, पटवार का जो सिलेबस है वो मैं जितना हो सकता है इन तीनों का सिलेबस मतलब जून तक कंप्लीट कर देंगे। जून तक जो राजस्थान का जितना भी है, उसके बाद अपने शुरू करते हैं भारत का इतिहास, उसके बाद अपने शुरू करेंगे अपने राजनीति से मतलब शुरुआत कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।